अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजिस्ट बख्तावर। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो पता है चैप्टर सेकंड चल रहा है और वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था और उनका एक जो है ग्रुप पढ़ा था मोनोसेक्राइड, और आज हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड्स और उनके बारे में डिफ़ाइन करेंगे। What is oligosaccharide? The carbohydrate molecules which yield 2 to 10 monosaccharide molecule on hydrolysis are oligosaccharide. Means कि जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल हैं वो 2 से लेकर 10 तक जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल होते हैं वो हाइड्रोलाइज होकर जो है ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। मैं समझाती हूँ आपको कि ओलिगोसेक्राइड कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे कि एक मोनोसेक्राइड एंड दूसरा मोनोसेक्राइड मिलकर बॉन्ड में मिलकर एक ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये एक मोनोसेक्राइड, ठीक है, प्लस ये सेकंड मोनोसेक्राइड इज इक्वल टू ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो ये दो से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड दोनों बनकर इनके बीच में जो बॉन्ड, ये दोनों मोनोसेक्राइड एक स्पेशल बॉन्ड की वजह से लिंक्ड होते हैं और वो मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड आर फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड। अब मैंने जैसे कि आपको बताया एक मोनोसेक्राइड, ठीक है, प्लस दूसरा मोनोसेक्राइड इज इक्वल टू ओलिगोसेक्राइड। तो ये इनको हम क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड, क्योंकि ये 2 हैं, 1 and 2। तो डाई मीन्स 2, सेक्राइड्स मीन शुगर। इनका जो ओलिगोसेक्राइड बनेगा, मतलब ये एक मोनोसेक्राइड प्लस सेकंड मोनोसेक्राइड, तो ये जब इनका जो लिंक होगा, ये बॉन्ड बनाएंगे, तो प्रोसेस होगा जिसमें हमारा H2O रिलीज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंडेंसेशन ये होती है जिसमें वाटर रिलीज होता है और ये ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे। तो अगर 3 होंगे, यहाँ पर ये मैंने 2 का एग्जांपल दिया कि 2 मोनोसेक्राइड हैं, यहाँ पर ये 3 भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये 3 भी हो सकते हैं, तो हम ट्राइसेक्राइड कहते हैं। 4 होंगे तो हम टेट्रोसेक्राइड कहेंगे उन्हें, ठीक है। अब बॉन्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि 2 मोनोसेक्राइड मिलकर ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं, एक मतलब दोनों बॉन्ड में मिलके। वो कौन सा बॉन्ड होता है मैं बताती हूँ अब आपको। द मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या है? अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड। 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक कहते हैं। जैसे कि इस पिक में आपको दिखाया गया है, जैसे कि ये जूम नहीं हो रही है तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। ये दोनों मिलकर, मतलब ये एक मोनोसेक्राइड, ये सेकंड मोनोसेक्राइड, ये दोनों डायसेक्राइड हो गए और ये मिलकर सक्रोज बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे? सक्रोज बनाएंगे। और यहाँ पर ये आप ये OH और ये OH देख सकते हैं, ये हाइड्रोलाइज होंगे और ये H2O में कन्वर्ट रिलीज होगा इसके साइड में, सक्रोज की साइड में, और इनके जो बीच में बॉन्ड होगा वो ग्लाइकोसाइडिक का होगा। डाइसेक्राइड क्या है? यूजुअली फॉर्म व्हेन 2 हेक्सोस शुगर मॉलिक्यूल यूनाइट बाय कंडेंसेशन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोनों मोनोसेक्राइड का जो है हेक्सोस, ये हेक्सोस, ये वाला, इसको हम, ये हेक्सोस, एक ये हेक्सोस मिलकर शुगर मॉलिक्यूल का वो हेक्सोस मिलकर कंडेंसेशन प्रोसेस में आकर, कंडेंसेशन आप समझ रहे हैं, जहाँ पर H2O रिलीज होगा, उनको हम डाइसेक्राइड कहते हैं। डाइसेक्राइड के कुछ एग्जांपल हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सक्रोज, H2O, ये कंडेंसेशन। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोज एंड प्लस H2O। दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट बिकॉज दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये जो हैं
कम स्वीट होते हैं टेस्ट में, बिकॉज ये जो है लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब ये हमें कहाँ मिलते हैं, सक्रोज कहाँ मिलता है हमें? सक्रोज हमें शुगर कैन में एंड बीट रूट में मिलता है। लैक्टोज हमें मिल्क में मिलता है। माल्टोज जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ बार्ली में मिलता है। एक लास्ट टर्म है डेक्स्ट्रिन, मैं इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको बताऊंगी। द ओलिगोसैकेराइड विच कंटेन 3 to 10 मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रिन। जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया कि 2 to 10 मॉलिक्यूल्स डेट्स कॉल्ड, जिसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। यहाँ पर 3 to 10 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड, उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रिन। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू माल्टोट्रायोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इक्वल टू कीटोज। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको